जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल जादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और ओपन स्टडी की आपकी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में, ये क्विक वोकैब सीरीज में 25वीं क्लास है। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ रूट वर्ड फोबिया के कुछ वन वर्ड्स, ठीक है, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फोबिया की हमारी लगभग 5वीं या 6वीं क्लास होगी, जिसमें सिर्फ फोबिया डिस्कस हो चुके हैं अभी तक। और ऐसी मतलब एक ही तरह की कई सारी क्लासेस हैं हमारी, जैसे वो फोबिया की कम से कम 5 क्लासेस हो चुकी हैं, ये शायद 6वीं होगी, ठीक है। ऐसी टीसीएस वोकैबुलरी की अलग अलग कई सारी क्लासेस हैं, एक ही सीरीज की, एक ही जैसी। ऐसी सिनोनिम्स की कई सारी क्लासेस हैं। तो ऐसे ही आपको हर रोज एक छोटा सा वोकैब डोज मिलता है 10 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट के आसपास ही होता है, 1-2 मिनट ऊपर हो जाता है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बातें कर लेता हूँ, या फिर 1-2 मिनट कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी स्पीड में क्लासेस करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये क्विक वोकैब सीरीज बहुत अच्छे रिस्पांस के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी लोगों का प्यार इसमें बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। सभी लोग जैसे डेली कमेंट करते हो, ऐसे फटाफट से कमेंट कर दो कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। देखने के बाद कर देना लाइक, तो अभी कर लो भाई साहब, ठीक है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे क्लास की तरफ। देखिए मेरे भाई, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें समझ में नहीं आते हैं। मैं आपको बता दूं, फोबिया हो या कोई दूसरा वोकैबुलरी का पार्ट हो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें याद नहीं होते, और कुछ होते हैं जो तुरंत याद हो जाते हैं, तुरंत समझ में आ गए। जो हमें पहले से पता है वो तुरंत समझ में आ जाता है, तो हमें लगता है कि ये चीज आसान है और यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आप लोगों को मिलेंगी। कुछ वर्ड इजी भी मिलेंगे, कुछ थोड़े से टफ भी मिलेंगे। जैसे यहां पर हमने बात करी कि भैया फियर ऑफ फेसेस क्या होता है। देखो, ये फीसेस क्या होता है, पहले तो फीसेस का मतलब आपको पता होना चाहिए। फीसेस और कॉन्स्टिपेशन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्ट करके ही हमें इनको याद करना है, ठीक है। दोनों फोबिया वर्ड आप ऐसे ही याद करोगे। एक तो होता है कोप्रोफोबिया और एक होता है कोप्रोस्टासोफोबिया। इसमें बस स्टैसो को अलग से ऐड कर दिया गया, ठीक है। जितना वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे ना, उतना जल्दी जो है वर्ड याद होता है, लर्न होते हैं, याद होते हैं, ठीक है। तो कोप्रो को अलग कर लो, फोबिया को अलग कर लो, स्टैसो को अलग कर लो, और इसमें कोप्रो को अलग कर लो, फोबिया को अलग कर लो। कोप्रो की हम ट्रिक बनाएंगे याद करने के लिए। देखो, कोप्रो की हम ट्रिक बना लेते हैं कैप्री। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि किसी भी शब्द को याद करने के लिए आप किसी भी हद तक जाओ, कुछ भी बोलो, कितना भी गंदा सोचो, कुछ भी करो, बट वर्ड याद हो जाना चाहिए, बस मेरा ये मानना है, ठीक है। तो मैंने कहा फीसेस का मतलब क्या होता है सर? फीसेस का मतलब होता है मल। मल तो जानते हो, सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो, ठीक है, तो वही होता है कोप्रो। ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन इससे पहले की प्रक्रिया होती है, जब आपके अंदर कब्ज जम जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके बाद आपका मामला बाहर आता है। तो कोप्रोफोबिया तो होता है मल का डर, मतलब जो गंदगी होती है उससे लोगों को डर लगता है कि यार ये छी बेकार, तो वो होता है कोप्रोफोबिया। और एक होता है कोप्रोस्टैसो। तो स्टैसो को आपने ऐड कर दिया, स्टैसो मतलब कब्ज। ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि स्टैसो मतलब कब्ज, स्टैसो होती है, फिर कोप्रो होता है, पहले स्टैसो फिर कोप्रो। कोप्रो मतलब कैप्री, कैप्री के अंदर उसने कोप्रो कर दिया। तो कैसे ना कैसे वर्ड को आप रिलेट करो, कनेक्ट करो एक दूसरे चीजों से, ठीक है। तो कोप्रोस्टैसो, कब्ज से जिनको डर लगता है कि भैया मेरे पेट में कब्ज नहीं होनी चाहिए, मुझे बड़ा डर लगता है, तो इसको कोप्रोस्टैसो कहते हैं कि यार इस व्यक्ति को कोप्रोस्टैसोफोबिया है ना, इसको कब्ज से डर लगता है। कुछ लोगों को मल से डर लगता है, तो उनको कहेंगे इसको कोप्रोफोबिया। कोप्रो मतलब जो लोग कैप्री में ही कोप्रो कर देते हैं, ऐसा डर है इसको, कोप्रोफोबिया। तो कहीं ना कहीं मुझे तो याद हो गया, क्या आपको याद हुआ बता दो फटाफट से। वोकैबुलरी के साथ हम खेलना शुरू करेंगे आज से, ठीक है, डरना नहीं। चलिए, सॉलिट्यूड तो जानते हैं, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। इसको भी बड़ी जबरदस्त ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। देखो, एक होता है काम से डर, एक होता है सॉलिट्यूड, दोनों ही समझ लेते हैं। सॉलिट्यूड मतलब होता है किसी व्यक्ति को अगर अकेलेपन से डर लगता है, तो इसको कहा जाता है एरेमोफोबिया। क्या पढ़ा जाता है इसको? एरेमोफोबिया। एरेमोफोबिया का मतलब होता है एकांत का डर। इसको भी बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे। देखो, वर्ड को याद करने के लिए किसी भी हद तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ड को याद करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक आप बना सकते हैं। एरेमो, एरेमो के लिए आप एक नाम निकालो, इसमें से रेमो। रेमो तो जानते हो, रेमो सर है हमारे, मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो रेमो सर से आप इसको याद कर लो। रेमो सर को नहीं जानते तो जान लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, रेमो सर, एरेमोफोबिया। मुझे रेमो सर से डर लगता है, या रेमो सर को एकांतवास से डर लगता है, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। रेमो सर है, उनको एकांतवास से डर लगता है या एकांत से डर लगता है, उनको अकेला रहना पसंद नहीं है, इसीलिए वो टीम के साथ काम करते हैं। तो एरेमोफोबिया, रेमोफोबिया, मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। एरेमोफोबिया, रेमोफोबिया, रेमोफोबिया मतलब एकांत फोबिया। कैसे भी कर लो, एकांत से लगने वाला डर आपका एरेमोफोबिया हो जाता है, ठीक है। एरेमोफोबिया, रेमो सर से याद कर लेना। वर्क होता है, कुछ लोगों को काम से बड़ा डर लगता है कि यार मुझे काम ना करना पड़े बस,
इसको करते हैं पढ़ते हैं अर्गफोबिया। क्या पढ़ते हैं इसमें? अर्गफोबिया पढ़ते हैं इसको। अर्ग अर्ग पढ़ेंगे, अर्ग गो नहीं, ठीक है, अर्ग, और इसमें र भी पूरा नहीं पढ़ते, अर्गफोबिया। अर्गफोबिया क्या होता है? काम का डर, मतलब किसी व्यक्ति से बस काम मत करवाओ। इसको कैसे याद करेंगे सर? देखो ये इन्हीं 4 वर्ड से, इन्हीं 4 लेटर से आप एक वर्ड बना सकते हैं, एग्रो। हालांकि एग्रो की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बट एग्रो कर लो। एग्रो थोड़ी देर के लिए एग्रो को मान लो आप खेती, एग्रो फील्ड आपने सुना होगा। हालांकि बस इन्हीं 4 लेटर से बनाना है, ठीक है। हाँ, तो समझ तो जाएगी। बस थोड़ा सा मैंने कहा कि बड़े वर्ड थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, गलत सलत हो जाए, लेकिन एग्रो फील्ड आपने सुना होगा, खेती करना होता है, एग्रीकल्चर जानते हो, एग्रीकल्चर, हालांकि ए आता है उसमें, लेकिन आप एग्रो कर लो थोड़ी देर के लिए, या फिर पूरा ही लिख लो, एग्री लिख लो, ऐसे लिख लो, एग्रो, एग्रोफोबिया। मैंने कहा इसको खेती से बड़ा डर लगता है, क्यों? क्योंकि इसको काम करना पड़ता है उसमें। एग्री कर लो, एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया मतलब अर्गफोबिया, अर्ग अर्ग मतलब एग्रोफोबिया। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन सिर्फ एक ही है आपके पास, वो है रटना। रटना, रटने के भी तरीके बता दूं, रट्टा कैसे मारते हैं। रट्टा मारने के भी तरीके होते हैं, जब जरूरत पड़ती है ना रट्टा मारने की, तो क्या करना चाहिए? पहले उस वर्ड को इतनी बार रिपीट करो कि वो वर्ड खुद आपके दिमाग में घुसने के लिए राजी हो जाए। फिर उस वर्ड को लिख के और प्रैक्टिस करो। जितनी बार आप उसको बोल के याद करो, उतनी ही बार उसको रिवाइज और कर लो, लिख लिख के उसको और प्रैक्टिस कर लो। 10 बार अगर बोल लो 10 बार लिख लो, 10 बार बोल लो 20-30 बार अगर आप इसको रिपीट कर दोगे ना भाई साहब, ये रट जाएगा आपको। रटने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो रटना भी कभी कभी काम आ सकता है ना। अच्छा, कुछ लोगों को सेक्सुअल इंटीमेसी से डर लगता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटीमेसी से डर लगता है। वो लोग ये इस चीजों से भी डरते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सेक्सुअल रिलेशनशिप और सेक्सुअल इंटीमेसी से डर लगता है। इसको हम पढ़ते हैं इरोटोफोबिया। क्या पढ़ते हैं इसको? एरोटोफोबिया। और ये भी आपका ऐसे ही वन वर्ड यूज होता है, एरोटोफोबिया मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी से कुछ लोगों को डर लगता है। अर्गोफोबिया हो गया और एरामोफोबिया हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्लशिंग क्या होता है? देखो ब्लशिंग का मतलब होता है किसी काम को करने के बाद जब आप शर्माते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, इसको ब्लशिंग कहा जाता है। तो अगर आपको शर्माने से डर लगता है, या आपको लगता है कि यार मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाएगी, मुझे बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होगा, मुझे थोड़ा सा शर्माना पड़ेगा, तो इन सब चीजों से डर लगता है। जैसे किसी को अगर रिलेशन मतलब रिलेटिव आते हैं घर पे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिलेटिव्स के सामने नहीं आना पसंद करते। क्यों? क्योंकि उनको एक तरीके से एरिथ्रोफोबिया होता है। क्या होता है? एरिथ्रोफोबिया होता है। क्या होता है? मतलब कि मुझे उनके पास जाना है, फिर उनके सामने शर्माना है, मुझे इन सबसे डर लगता है, तो उसको कहा जाता है एरिथ्रोफोबिया। क्या पढ़ोगे इसको? एरिथ्रोफोबिया पढ़ोगे, ठीक है। शर्माने का डर जिसको बोला जाता है हिंदी में, शर्माने का डर मतलब किसी व्यक्ति को शर्माने से बड़ा डर लगता है, क्योंकि यार मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे हेजिटेट होगा, ऐसे करके। तो इसको पढ़ोगे एरिथ्रो, क्या पढ़ोगे? एरिथ्रोफोबिया, एक्सपीरियंस सीवियर एंजाइटी, यानी कि शर्माने का डर। अब आ जाते हैं फीवर। फीवर को बड़ा आसान है याद करना। देखो फीवर का जो फोबिया होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं फैब्रीफोबिया। क्या पढ़ते हैं? फैब्री। तो फैब्री का तो सीधा सीधा इससे एक कीवर्ड बन रहा है, फैब्री और फीवर। फैब्री मतलब इसको फैब्री में, मतलब फरवरी में फीवर आ गया था, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर फीवर और फैब्री का तो साउंड भी मैच कर रहा है हल्का हल्का, तो फैब्रीफोबिया मतलब फीवर से डर लगता है। तो ये भी हो जाएगा ब्लशिंग का फोबिया और फीवर। आगे कुछ लोगों को शादी से डर लगता है। तो देखो शादी का तो आपने पहले भी रूट वर्ड मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। शादी का मतलब होता है जैसे पॉलीगैमी, जानते हो? पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा विवाह करने की प्रथा। ऐसे ही गैमी मतलब गैमो, ठीक है। गैमो मतलब गेम कर जाने वाले लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो गेम खेल जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब आप याद कर सकते हैं गैमो को। गैमो मतलब गेम, आप गेम से याद कर सकते हैं। ऐसे लोग जो शादी करके गेम खेल जाते हैं, ऐसे डर को गैमोफोबिया कहा जाता है, यानी कि शादी से लगने वाला डर कहा जाता है। तो गैमोफोबिया ऐसे करके याद कर सकते हैं। कैसे भी बना लो यार, वर्ड्स को बस कनेक्ट जितना करोगे ना तो वर्ड आपको आसान लगने लगेंगे। बस मैं यही चाहता हूं कि आपको वर्ड्स आसान फील हो, मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये वर्ड्स आसान है याद करने में, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जब आप उनके साथ फेमिलियर हो जाते हैं तब आसान लगते हैं। तो गैमोफोबिया मतलब शादी से लगने वाला डर। ब्रिजेस होते हैं, देखो अगर आपको पुलों से डर लगता है कि इतने इतने ब्रिज हैं जिससे मुझे डर लग रहा है, तो देखो जेफायरो ऐसे पढ़ना है, जेफायरो, जेफायरोफोबिया इसको पढ़ते हैं जेफायरोफोबिया। क्या पढ़ते हैं इसको? जेफायरो, 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 जैफिरो मत कर देना, जेफायरो पढ़ना है इसको। जेफायरो, फायरो मतलब लिख लो, जेफायरो, जेफायरो, जेफायरो। कुछ नहीं बन पा रहा, अब रटना मारना पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करें, अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता है? लास्ट ऑप्शन जो बचता है हमारे पास, वो बचता है वर्ड को याद करने का, याद करने का और याद रखने का। तो उसके लिए तो रिवाइज करना और उसको लिख के प्रैक्टिस करना, फिर उनको सुबह याद करना, यही एक मेथड है, और कोई तरीका है नहीं है, ठीक है। तो जेफायरोफोबिया होता है। हाँ, इनके लिए हेल्प के लिए एक काम कर सकते हैं आप, चार्ट मेकिंग कर सकते हैं। आपने याद किया,
रिवाइज भी किया, सुबह उठ के भी याद किया। इनके प्रॉपर चार्ट बना लो, जहां जहां आप सबसे ज्यादा बैठते हैं, जहां सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ाई को लेकर के, वहां वहां इनको चिपका दो, टेबल के आसपास चिपका लो, बाथरूम में चिपका लो, कुछ ना तो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। ज़ेफायरोफोबिया। एक होगा जर्मन लोगों से डर लगता है, जर्मनी के लोगों से, जर्मन चीजों से डर लगता है, तो ये तो किसी भी चीज के लिए आप बना सकते हैं, जर्मनोफोबिया, ठीक है, फ्रेंचोफोबिया, ऐसे करके। हाँ, तो जर्मनोफोबिया, तो जर्मन, इसमें तो आप किसी भी देश का नाम लिख सकते हैं, ये ऐसे करके फोबिया बन जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, टेस्ट को, ये बड़ा जल्दी याद हो जाएगा आपको, मतलब टेस्ट से डर लगता है, कुछ भी टेस्ट कराने से डर लगता है, यार मुझे नहीं चखना, तुम खुद ही टेस्ट करो, तो इसको कहा जाता है ज़ोमैटोफोबिया। क्या भैया? ज़ोमैटोफोबिया। तो आप तो इसको आराम से याद कर सकते हैं ज़ोमैटो से, ज़ोमैटो, 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 बस इसमें जे वाला जो लगाना है, ठीक है। ज़ोमैटोफोबिया, इसका साउंड भी ज़ोमैटो है, इसका भी ज़ोमैटो है, ठीक है, इसका ज़ोमैटो और ज़ोमैटो, ज़ोमैटो, ज़ोमैटो। तो ज़ोमैटोफोबिया मतलब ज़ोमैटो खाना लेके आता है, और खाना तो टेस्टी होता है, टेस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, बढ़िया टेस्ट है इस वाले खाने का, ज़ोमैटो के खाने का। तो फियर ऑफ राइटिंग, कुछ लोगों को राइटिंग का डर लगता है, तो आप जानते हैं ग्राफी मतलब तो राइटिंग होती है, ग्राफी, कैलीग्राफी सुना होगा आपने, अच्छी ग्राफी मतलब इसकी लिखावट बहुत अच्छी है। सुलेखक, सुलेखन, जानते हैं ना, कैलीग्राफ और कैलीग्राफी, ठीक है। तो ग्राफी मतलब ग्राफोफोबिया, जिसको ग्राफी करने से डर लगता है, इसको कहा जाता है ग्राफोफोबिया। और कुछ लोगों को तो भैया वुमेन से, यानी कि औरतों से डर लगता है, तो ये तो सबको पता है कि गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजी सुना होगा आपने, गायनो मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनोकोलॉजिस्ट, तो वही होता है गायनोफोबिया, मतलब स्त्रियों से लगने वाला डर। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में लगभग 15 वर्ड्स ऑलमोस्ट, या फिर शायद 13 वर्ड्स ऑलमोस्ट आप लोगों को यहां पर मिले हैं, और वर्ड्स आपको याद भी हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वर्ड्स याद हुए, आपको सीरीज अच्छी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर हाँ तो बोल दो यस सर, और लिख दो कमेंट में फटाफट से। सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देना, ठीक है। और हर रोज कमेंट किया करो क्लास देखने के बाद, वरना ये क्लास बंद कर दूंगा फिर, मैं, याद रखना। हाँ, तो आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ही ये सीरीज चल रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।